Hello everyone. So this question is based on maximum and minimum value of a quadratic expression जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। एक बार फटाफट क्विकली डिस्कस करते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका वैल्यू जो होगा ये वैल्यू मैक्सिमम है मिनिमम वैल्यू कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो डिपेंड करता है ए के ऊपर। अगर ए पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ जो होगा पैराबोला ऐसा बनेगा, और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी मैक्सिमम जो होगी वो इनफाइनाइट पहुंचेगी, दैट्स वाई एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर बात करें अगर ए नेगेटिव होता है तो ग्राफ जो होता है ग्राफ इसका उल्टा बनता है, पैराबोला उल्टा बनता है, तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस में इनफाइनाइट पहुंचती है। ये कंडीशन होती है। सॉल्व करने का तरीका जो है इसमें दो चीज़ें हैं। या तो एक फॉर्मूला होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू की अगर बात करें, वैल्यू का फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और ये वैल्यू कब होती है? जब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a होती है। ये वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है ये a डिसाइड करता है कि उसका a कैसा है। अगर a पॉजिटिव है तो वो मिनिमम वैल्यू है, और अगर a नेगेटिव है तो वही नंबर उसको मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तरीका ये होता है। फिर एक तरीका होता है, इफ रिमेंबर, कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया जाता है और वहाँ से आंसर निकाला जाता है। एग्जाम्पल, सपोज अगर मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15, बोला बताइए इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगा। तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे देखा जाए a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 15 है। तो यहाँ पे वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगी वो उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ग्राफ इसका पैराबोला अपराइट बनेगा ऊपर की तरफ, दैट्स वाई इसकी वैल्यू जो होगी वो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करने वाली है, मैक्सिमम इनफाइनाइट पहुंचेगी। और वो निकालने के लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a यानी कि 4, विच गिव यू 60 माइनस 16 अपॉन 4, दिस गिव यू 44 अपॉन 4, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 11 उसकी वैल्यू होगी। कब होगी? जब x की वैल्यू माइनस के b बाई 2a के बराबर होगी, यानी माइनस ऑफ -4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2। क्वेश्चन करने का एक अप्रोच ये होता है। लेकिन जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो इस स्टेप से, इस मेथड से बहुत लेंदी हो जाएगा। ये क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड से बहुत जल्दी आ जाएगा। तो कैसे आएगा समझ लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड क्या कहती है? वो कहती है अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15 है, आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। वो कैसे करते हैं? मिडिल टर्म का हाफ किया और बाद में उसका स्क्वायर कर दिया, वो नंबर स्क्वायर करके ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये करने से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे मालूम है, मुझे टर्म्स मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और साथ में मुझे मिल रहा है प्लस 11। अगर आप ध्यान से देखें ये वाला पार्ट जो है ये एक स्क्वायर है और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और प्लस मिल गया 11। अब ध्यान से देखिए ये किसी नंबर का स्क्वायर है और साथ में 11 को ऐड किया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्क्वायर होता है, ये पता ही है आपको, स्क्वायर करने से कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है, मिनिमम भी 0 आती है। तो मिनिमम 0 प्लस 11 मतलब मिनिमम की अगर बात करेंगे तो मिनिमम आपको इसका वैल्यू 11 मिलने वाला है, इससे कम नहीं मिल सकता। और वो कब मिलेगा? जब ये ब्रैकेट की वैल्यू, जब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है ये 0 होगी, मतलब x की वैल्यू जब 2 होगी तब मिनिमम वैल्यू 11 मिलेगी आपको। और ये आपने फॉर्मूले से भी निकाला था, हमारा वैल्यू आया था 11 जब x की वैल्यू 2 थी। ठीक है, पर परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड जो है ये बहुत क्विकली हमें आंसर निकाल के दे सकता है, याद रखना। फिर अगर इसी में अगर कंडीशन मॉडिफाई की जाए कि सपोज मान लेते हैं ऐसा लिखा होता 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 30, बोला इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है या मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है। तो पहले मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15, राइट, सेम कंडीशन। सो यहाँ से आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 11, जिससे मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 11। तो आई कैन री राइट माई कंडीशन एज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 22। इसको देख के बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू 2 होगी तब ये वाला फैक्टर 0 बन जाएगा, और जब ये 0 बन जाएगा तो उसकी वैल्यू मिनिमम बनेगी, और वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी? 22 आएगी, राइट। मैक्सिमम इसकी वैल्यू इनफाइनाइट पहुंच जाएगी बिकॉज ग्राफ जो होगा ये अपराइट होगा, बिकॉज इसका a पॉजिटिव है। ये बेसिक थ्योरी हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो समझ लेते हैं फटाफट, कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना अगर आपको आ गया तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया ग्राफ उल्टा होगा, पहली कंडीशन। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करें, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं a टाइम्स ऑफ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के,
यहाँ पे आपको मालूम है कि a की वैल्यू आपकी नेगेटिव आने वाली है। a इज नेगेटिव बिकॉज आपको वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है। कब मिलता है? जब 2 पुट कर रहे हैं। इसका मतलब है 2 पुट करने से पहला वाला ब्रैकेट 0 बनता होगा, तो आई कैन राइट x माइनस 2 होल स्क्वायर, और जब 2 डालते हैं तो वैल्यू आपको 3 मिलती है, तो ये वैल्यू 3 आएगी। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो था आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो इस फॉर्म में लिख दिया हमने। लेकिन हो सकता है कि इसका कोफिशिएंट जो हो वो 1 या -1 ना हो, ये कुछ कोफिशिएंट हो सकता है a हो, तो मैंने a डाल दिया यहाँ पे, जो मुझे पता नहीं है। अब मुझे इतना मालूम है कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम अचीव हो रही है जब हम इसको क्या कितना पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, और 0 मिलता है जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे तो 0 मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, फिर इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे जब मैं x की जगह पे 0 डालूंगा तो मुझे 1 मिलना चाहिए। सो x की जगह पे जब हम 0 डालेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, तो इजिकल टू आना चाहिए 1, जिससे आपको मिल जाएगा a इंटू 4 इज इक्वल टू -2, और a का वैल्यू मिल जाएगा आपको माइनस के 1/2। यानी क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका कि आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। इट इज माइनस के 1/2 x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3। ये आपका वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था जो आपका इस फॉर्म में फाइनली आ चुका है। अब बोला हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी 10 पे, तो बस अब 10 डाल दीजिए। सो 1/2 इंटू 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3, दिस गिव यू 8 स्क्वायर 64, 64 का हाफ कर दिया विथ माइनस साइन, प्लस 3 विच गिव यू माइनस के 32 प्लस 3, तो माइनस के 29 इज द आंसर। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो आएगा -29 आएगा जब हम x की वैल्यू 10 डालेंगे। तो ये एक अप्रोच है परफेक्ट स्क्वायर वाला जो काफ़ी जल्दी आपको आंसर निकाल के दे सकता है।